गुड मॉर्निंग आप सभी का मेरे YouTube चैनल रवि जी के वी पे फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज है 24 मई और आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक नया करेंट अफेयर का वीडियो जो है वो लेके आया हुआ हूं। तो दोस्तों चलिए आप मेरे साथ बने रहिए और मेरी इस वीडियो को लास्ट तक देखिए दोस्तों, ताकि जो जितने भी नए करेंट अफेयर है जो यूज़फुल है, जो इम्पोर्टेंट है और जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं उसको मैं लेके आया हुआ हूँ। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो को। तो चलिए दोस्तों मैं पहला क्वेश्चन की ओर रुख करूंगा। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा ये है, पीपीई किट का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता देश कौन बन गया है। तो दोस्तों इस पे देखिए ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसमें जापान, अमेरिका, चीन और भारत दिया हुआ है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों आप लोगों को शायद पता होगा ही, पर भी मैं बताना चाहूँगा इसका जो आंसर है ये है आंसर नंबर ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, ये है भारत है। ये अभी जो है दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। तो इसके बारे में मैं बता देता हूँ दोस्तों। जो है सबसे पहला जो इसका निर्माता देश है, बड़ा निर्माता देश है, सबसे ज़्यादा निर्माण करने वाला ये है चाइना है। चाइना के बाद में जो भारत है दूसरे नंबर पे है। तो चलिए चाइना के बारे में बात करते हैं दोस्तों। अब चाइना का बात आ गया तो इस पे जो चाइना की राजधानी जो कौन सा है ये बीजिंग है। और ये जो चाइना जो है वो सबसे ज़्यादा पहले नंबर पे उत्पादन करने वाला है पीपीई किट का। और इसके साथ ही साथ जो भारत है दोस्तों ये अभी जो है ये पर डे 2.06 लाख जो है वो क्या है पीपीई किट का निर्माण कर रहा है। और साथ ही साथ में अगर पीपीई किट की बात किया जाए तो इस पे कौन कौन से ऐसे जो पार्ट्स है जो शामिल है, तो इसका जो नाम है दोस्तों शू कवर है, दस्ताने हैं, आई शील्ड है, मास्क और गाउन है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। अब चलिए दोस्तों हम सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इसका जो आज का जो सेकंड क्वेश्चन है ये 25 मई को झीरम श्रद्धांजलि दिवस के रूप में किस राज्य में मनाया जाएगा। तो दोस्तों ये झीरम श्रद्धांजलि दिवस जो है ये किस राज्य में मनाया जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है ये है ऑप्शन नंबर बी है, सॉरी ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी कौन है, छत्तीसगढ़ है। तो इसके बारे में मैं बता देता हूं दोस्तों कि 25 मई को झीरम घाटी में नक्सली हिंसा के शिकार हुए प्रदेश के वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं, सुरक्षा बलों के जवानों और जो नक्सल हिंसा के शिकार हुए सभी लोगों की स्मृति में 25 मई को प्रतिवर्ष छत्तीसगढ़ में झीरम श्रद्धांजलि दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, 25 मई को झीरम श्रद्धांजलि दिवस के रूप में छत्तीसगढ़ राज्य में मनाया जाएगा। अब जो अगला क्वेश्चन है ये है दोस्तों, सबसे शक्तिशाली स्वदेश निर्मित लोकोमोटिव का निर्माण किस भारतीय रेलवे कारखाना के द्वारा किया गया है। दोस्तों मेरा जो शायद 1-2 दिन पहले का वीडियो था जिसमें भी इस के लिए बात हुआ था, जो 12,000 के आसपास का जो था शक्तिशाली लोकोमोटिव इंजन उसका निर्माण हुआ था। अब इसके साथ ही ये भी क्वेश्चन बन जाता है। इस वजह से 3-4 क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों, तो आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है देखिए, चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोको फैक्ट्री और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा ये है दोस्तों हमारा जो ऑप्शन नंबर है सी है। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, मधेपुरा इलेक्ट्रिक फैक्ट्री है ये। अब इसके बाद क्या है, जो भारतीय रेलवे ने भारत में निर्मित पहले जो हमारा जो पहला क्या है 12,000 HP का हार्स पावर का जो रेल इंजन का परिचालन किया है। और इसका निर्माण जो है कहाँ किया गया था, तो इसका निर्माण जो है वो बिहार के मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोको फैक्ट्री में किया गया था। तो ये आपको याद रखना है। और इसके साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा दोस्तों ये कब किया गया था, तो ये 18 मई 2020 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से परिचालन किया गया था। और इसका नाम क्या है, तो ये भी एक क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों। तो इसका नाम जो है वाह WAH-12 है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है ये है, किस राज्य के द्वारा बुखार क्लिनिक की शुरुआत हुई है। तो आप इसको बुखार क्लिनिक या फीवर क्लिनिक जो है बोल सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा ये है ऑप्शन नंबर डी है। क्या है, ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, मध्य प्रदेश। अब इसके अंतर्गत क्या होता है, बुखार क्लिनिक जो है इसके अंतर्गत जो डॉक्टर सर्दी खांसी और सहित जो बुखार है उसके मरीजों को परीक्षण डॉक्टर करेंगे। और अगर ऐसा कोई है तो जो कोरोना संदिग्ध नज़र आए उनको जो है तुरंत क्या है इसका स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ प्रदान किया जाएगा। ठीक है,
अभी इसके साथ ही साथ एमपी का बात आ रहा है, तो दोस्तों चलिए मैं एमपी के बारे में बताना चाहूँगा। जो मध्य प्रदेश है, इस राज्य का गठन जो है कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को हुआ था। यह आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और साथ ही साथ में इसकी राजधानी जो है वो कौन है? भोपाल है। और साथ ही साथ में इस पे निर्वाचन सीट की अगर बात किया जाए तो इस पे लोकसभा का कितना सीट है? लोकसभा का जो है वो 29 सीट है। और जो राज्यसभा है इसका जो है ये 11 सीट है। और साथ ही साथ में जो विधानसभा की सीट है ये है 230 सीट है विधानसभा का। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये भी। और इसके साथ ही साथ जो अगला क्वेश्चन है हमारा, जो 5वां क्वेश्चन आज का, ये हाल ही में किस देश ने ओपन स्काई संधि से अलग होने की घोषणा की है? तो दोस्तों जैसे कि आप ओपन स्काई संधि के बारे में जानते होंगे, तो इसको मैं अभी डिस्क्राइब करूँगा। तो चलिए पहले इसका आंसर देख लेते हैं। तो अभी जो हाल ही में किसने अलग होने की घोषणा की है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी है, अमेरिका ने। तो ये स्काई संधि, जो ओपन स्काई संधि होता क्या है दोस्तों? इस संधि में पहले दुनिया के जो 35 देशों ने हस्ताक्षर किया था। और इस संधि में के अनुसार जो सारे मेंबर्स जो कंट्रीज़ होते हैं इसके, ये क्या कर सकते हैं? ये इस क्षेत्र में जो भी सेंसिटिव क्षेत्र जो आने का है उस पर जो हवाई मार्ग से आवश्यकता अनुसार क्या है, निरीक्षण कर सकता है जो अपने जो देश है, ठीक है, इस संधि से के लिए के जो देश है इससे के अंतर्गत। अब इसके बाद चलिए हम आगे क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। तो हाल ही में हरित ऊर्जा उपकरणों के आयात शुल्क में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? तो दोस्तों जो हाल ही में जो कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है, तो ये है ऑप्शन नंबर बी है, ये 20% है। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों को। तो जो इसका उद्देश्य हरित ऊर्जा उपकरणों का जो क्या है वृद्धि किया गया है। और साथ ही साथ जो इसका उद्देश्य क्या है कि यह स्थानीय विनिर्माण को रन करना है, मतलब इसको आगे बढ़ाना है, स्थानीय जो विनिर्माण है। और साथ ही साथ में ये जो कम गुणवत्ता वाले जो चीनी उपकरणों है उसके आयात को क्या करना है, कम करना है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है और साथ ही साथ ज़रूरी भी है ये। अब इसके साथ चलिए हम आगे क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। तो आज का जो 7वां क्वेश्चन है ये है, राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों इस पे ऑप्शन दिया हुआ है 22 मई, 23 मई, 24 मई और 25 मई को। तो जो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ये है ऑप्शन नंबर सी है, 24 मई को मनाया जाता है। राष्ट्रमंडल दिवस 24 मई को मनाया जाता है। अब क्या होता है कि सबसे पहले इस दिवस को एम्पायर डे के रूप में मनाया जाता था, ये आपको याद रखना है। और साथ ही साथ जो कि राष्ट्रमंडल देशों की सूची में शामिल होने वाली निर्धारित सभी शर्तों को मानकर जो समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं, ये राष्ट्रमंडल दिवस जो है उसी के साथ में उन देशों के साथ मनाया जाता है। अब इसके साथ चलिए हम आगे क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। कायर जियो टेक्सटाइल की मंजूरी किन सड़क निर्माण के लिए दिया गया है? ये भी दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक न्यू टेक्नोलॉजी के साथ है। और साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा इस पर जो ऑप्शन है ये देखिए आप, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसमें शहरी क्षेत्र सड़क है, ग्रामीण क्षेत्र सड़क है, राजकीय राजमार्ग के लिए और राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए। तो इसका जो सही आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर क्या है, बी रहेगा, ग्रामीण क्षेत्र सड़क के लिए। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो होता क्या है दोस्तों, जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत ग्रामीण सड़क विकास में कायर जियो टेक्सटाइल का उपयोग किया जाएगा। ये एक्चुअल में होता क्या है, यह कायर से बने होती है जो कि 3 से 5 साल तक इसका जो ड्यूरेबिलिटी है अगर देखा जाए तो ये है चलता है। और साथ ही साथ यह ह्यूमस में गड़ जाती है और इससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी जो क्या होती है, बढ़ती है, समृद्ध होती है। और साथ ही साथ जो जियो टेक्सटाइल एक क्या होता है, पारगम्य कपड़े हैं जो फिल्टर अलग करके सुदृढ़ और रक्षा करने की क्षमता रखता है। ठीक है, और साथ ही साथ इसका जो एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस पे बनता है दोस्तों, तो प्रधानमंत्री जो ग्रामीण सड़क योजना की शुरुआत कब हुआ था? तो ये जो शुरुआत हुआ था ये सन 2000 में हुआ था। अब चलिए जो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है ये इस पर रुक करते हैं। तो आज का जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अम्फान तूफान से हुई बर्बादी से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल और उड़ीसा राज्य को कितनी राशि देने की घोषणा की है? तो ये अभी हाल ही का घटना है दोस्तों, अभी करेंट का ही घटना है। तो इसका जो सही आंसर होगा, देखिए इस पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। तो इसका ऑप्शन जो होगा ये मैं बताना चाहूँगा, ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी है इसका सही आंसर, जो कितना है 1000 करोड़ और 500 करोड़ रुपए है। तो
क्या हुआ था दोस्तों, अभी अम्फान तूफान जो है वो काफ़ी आया हुआ था, जो जनरली पश्चिम बंगाल और उड़ीसा को ज़्यादा ही इफ़ेक्ट किया था। और साथ ही साथ जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने 22 मई 2020 को पश्चिम बंगाल व उड़ीसा में अम्फान हुआ था, इसकी बर्बादी का हवाई सर्वेक्षण भी किया हुआ था पश्चिम बंगाल में। और तो इस पे 1,000 करोड़ व 500 करोड़ रुपए जो क्या किए थे, राशि देने की घोषणा की है। और साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, यहाँ पर जो अगर पश्चिम बंगाल की बात आती है तो पश्चिम बंगाल का जो क्या हुआ था गठन, ये 26 जनवरी 1950 को हुआ था, 1950 को। और साथ ही साथ में इसकी जो राजधानी है ये कौन सा है, कोलकाता है राजधानी। और जो सीएम है ये ममता बनर्जी जी है। और साथ ही साथ जो राज्यपाल है ये जगदीप धनखड़ है। तो ये आपको याद रखना है। और यहाँ पर अगर निर्वाचन सीट की बात किया जाए तो यहाँ पर लोकसभा जो सीट है ये 42 है, राज्यसभा सीट है ये 16 है 16, और जो विधानसभा सीट है ये है कितना 295 है। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अब इसके बाद चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ब्रेक द चेन अभियान की शुरुआत किस राज्य ने की है? तो जैसे कि आपने सुने होंगे दोस्तों, अभी कोरोना का जो इफ़ेक्ट है काफ़ी फैला हुआ है हमारे देश में। तो इसी के साथ ही ब्रेक द चेन अभियान की शुरुआत जो है राज्य सरकार की कौन, इसमें से जो ऑप्शन है इस पे आंसर जो होगा ये डी है। क्या है? डी केरल है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ब्रेक द चेन की शुरुआत केरल सरकार, राज्य सरकार ने की है। और जो कि केरल के स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा केरल कार्टून अकादमी में शुरुआत हुई। और क्या हुआ, लोगों को जागरूक करने के लिए चित्रकारों द्वारा दीवारों पर कार्टून का चित्रण किया जाएगा। और पहले इसमें 14 जिलों में अभियान चलाया गया। ठीक है, और इस पे जो क्या है, केरल के जो क्या है, केरल कार्टून अकादमी में इसका शुरुआत हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है। अब यहाँ पर चलिए हम केरल के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं दोस्तों। जो इस राज्य का गठन जो है, केरल राज्य का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को हुआ था। और यह भारत का एक राज्य है। और साथ ही साथ इसकी जो राजधानी है ये तिरुवनंतपुरम है। और जो इसका भाषा जो है वो क्या है, मलयालम है। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। ये अभी हाल ही में क्वेश्चन में जो करंट अफेयर का क्वेश्चन है, और ये कभी भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकता है। ब्रेक द चेन अभियान की शुरुआत किस राज्य में हुआ? तो दोस्तों आज का ये हमारा जो सारे क्वेश्चंस है ये कंप्लीट हो गया है। अब हम आगे जो कल फिर एक नया वीडियो के साथ मैं प्रस्तुत होऊंगा दोस्तों। तो प्लीज़ आप मेरी इस चैनल के साथ हमेशा बने रहिए। और दोस्तों मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा, साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा कि जो जितने भी न्यू व्यूअर्स हैं वो प्लीज़ मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि नए नए वीडियो आपको देखने को मिले। और जो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पे क्लिक जरूर कीजिएगा, ताकि रोज़ का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जाएगा। और जो पुराने व्यूअर्स हैं वो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। तो इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करना चाहूँगा। थैंक यू दोस्तों।